हेलो दोस्तों, के बी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इल्यूमिनेशन का अगला टॉपिक लेकर के उपस्थित हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज हम अब जैसा कि हमने लो प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प के बारे में बताया था और आप लोगों को वीडियो उपलब्ध कराई थी। अब आगे बात करेंगे हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैम्प के बारे में। और ऐसे ही डेली हम आपको एक छोटी सी वीडियो जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की टेक्निकल की उपलब्ध कराते रहते हैं, जो कि आपको UPPCL TG2, UPPCL JEE और इसके अलावा अदर स्टेट के जो PCL कोई भी एग्ज़ाम होता है टेक्निकल इलेक्ट्रिकल से संबंधित, वे सभी अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम एवं RRB ALP और टेक्नीशियन में हेल्पफुल होगी और PGCIL वगैरह जैसे एग्ज़ाम हैं उनमें भी हेल्पफुल होगी। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम को लॉस किए हुए। जैसा कि हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप का संक्षिप्त नाम जो होता है HPMV होता है। कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि कभी कभी ये नहीं पूछा जाएगा, वही कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। कुछ ऐसा ही देखने को इस बार UPPCL TG2 में मिला है कि जो बच्चे ITI की बुक से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे ज़्यादातर, और बच्चे जो है नॉर्मल क्वेश्चन को नहीं ध्यान देते थे और वही क्वेश्चन इस बार आ गए थे, तो बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम थे। क्वेश्चन इजी, लेकिन काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। इसलिए हमें हल्के क्वेश्चन समझ करके उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आगे बात करते हैं। यह लैंप सामान्यतः उच्च दाब पर कार्य करता है, जैसा उसका नाम ही है हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप, तो यह हाई प्रेशर पर कार्य करता है। साधारणतः सभी प्रकार के डिस्चार्ज लैंप कांच के बने पारदर्शी ट्यूब या वाल्व में होते हैं। तो मतलब कि सभी बल्ब में आपने जैसा देखा कि सभी में एक बाहर से कांच का वाल्व लगा रहता है और सभी वाल्वों में निर्वात बाहरी नली में तथा अंदर की ओर एक अन्य नली में डिस्चार्ज या विसर्जन होता है। अंदर की तरफ एक नली लगी रहती है कांच के वाल्व के अंदर, जिसमें डिस्चार्ज या विसर्जन होता है। और डिस्चार्ज कहते हैं उसी को विसर्जन भी कह सकते हैं, जहाँ पर आयंस जो है क्रिएट होते हैं और आयनाइज होते हैं, तो इससे प्रकाश उत्पन्न होता है। और ऐसे ही हमने सोडियम वेपर लैंप में ही देखा था। आंतरिक नली के जो है यहाँ पर जो है इसमें जो है आंतरिक नली में जो है पारा एवं आर्गन गैस भरी होती है। कहने का मतलब हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप में मरकरी के साथ जो है आर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। यह लैंप निम्न प्रकार के होते हैं: मरकरी आर्गन टंगस्टन, मरकरी वेपर इत्यादि प्रकार के होते हैं। अब इनके उपयोग के बारे में बात करेंगे तो देख सकते हैं इनका उपयोग जो है सड़क द्वारा प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग प्रकाश व्यवस्था इत्यादि में किया जाता है। अब इसके बाद यहाँ बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं विशेषता क्या है इनकी। जो हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है उसकी विशेषताएं क्या हैं। यह लैंप जो है 80 वाट, 125 वाट, 150 वाट, 250, 400 तथा 1000 वाट क्षमता में उपलब्ध होते हैं। इनकी जो क्षमता होती है 35 से 40 वाट, 35 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। और आगे बात करेंगे यहीं पे नियॉन साइन लैंप। अब ये इस तरह से जो है आपका हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप जो है ख़त्म होता है। अब आ गया है नियॉन साइन लैंप। जो है नियॉन साइन लैंप के बारे में देखेंगे तो ये 1 मीटर से 5 मीटर लंबी तथा 10 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर व्यास वाले कांच की नली का प्रयोग करते हैं इसमें सबसे पहले। और इसके अलावा नली में नियॉन या निष्क्रिय गैसों का मिश्रण भरा जाता है। नली में इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जिनको बाहरी सप्लाई से जोड़ दिया जाता है। ये देख लीजिए, ये दिखाया गया है यहाँ पर नियॉन गैस, जो यहाँ पर नियॉन साइन लैंप दिखाया गया है। इसमें ये अंदर जो है इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर नियॉन गैस अंदर भरी गई है और एक बाहर से जो है कांच का बल्ब है, कांच बाहर से लगा हुआ है। और इसके अलावा विद्युत संयोजनशील है, ये विद्युत के जो है संयोजनशील है, यहीं से जो सप्लाई जो दी जाएगी इसको, तो ये ग्लो करेगा। और इसके अलावा देख सकते हैं यहाँ पर अलग से दिखाया गया है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब अगर यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल की बात करेंगे, ये कार्य कैसे करेगा। जब इलेक्ट्रोडों के मध्य 110 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से संयोजित किया जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नियॉन साइन लैंप के जो सप्लाई वोल्टेज है वो 110 वोल्ट AC होता है। तो नियॉन गैस जो है इसके अंदर जो भरी नियॉन गैस है उसका आयनीकृत हो जाती है और लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है। यह प्रकाश काफ़ी कम होता है, जबकि नियॉन साइन ट्यूब के प्रचालन के लिए और 900 से 1000 वोल्ट प्रति मीटर होना चाहिए।
कहने का मीन्स ये है कि जो अगर इसको अच्छे से मतलब जो है नियॉन साइन ट्यूब को जो प्रचालित करना है तो इसके लिए 900 से 1000 वोल्ट प्रति मीटर होना चाहिए। और वहीं पर 5 मीटर लंबी ट्यूब के लिए 5000 जो है तक सप्लाई की आवश्यकता होती है। कहने का मीन्स ये हाई, अगर अच्छे से इसको ग्लो कराना है तो ये हाई वोल्टेज पर भी ये ग्लो करेगी, यानी 5 मीटर लंबी अगर ट्यूब है तो उसके लिए 5000 वोल्ट सप्लाई भी आवश्यकता होगी और अच्छे से काम करेगी, जिसके लिए एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर की आवश्यकता होती है। अगर पूछा जाएगा कि नियॉन साइन लैंप में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर लगता है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगता है। आगे बात करेंगे, यहाँ पर विशेषताएं देख सकते हैं। इनकी कार्यकारी जो आयु है 10,000 घंटे होती है। इसकी क्षमता 15 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट होती है और ट्रांसफार्मर में उच्च प्रतिघात से शक्ति गुणक के मान में क्षतिपूर्ति हेतु संधारित्र प्रयोग किया जाता है। कहने का मीन्स है ट्रांसफार्मर के उच्च प्रतिघात के कारण जो शक्ति जो यहाँ पर पावर फैक्टर है उसमें जो क्षतिपूर्ति होगी के मान में जो अगर कमी आएगी तो उसमें जो है उसकी भरपाई करने के लिए हम लोग संधारित्र का प्रयोग करते हैं, यानी कैपेसिटर जोड़ देते हैं। नियॉन साइन ट्यूब, क्योंकि कैपेसिटर जो है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करता है। नियॉन साइन ट्यूब के द्वारा विभिन्न रंग का प्रकाश उत्पन्न करने के लिए विभिन्न निष्क्रिय जो है गैस का मिश्रण प्रयोग किया जाना चाहिए। अगर नियॉन भरी है तो लाल रंग देगी, अगर नियॉन प्लस आर्गन है तो नारंगी रंग निकलेगा, और पारे की वाष्प और आर्गन भरा है तो नीला रंग उत्पन्न होगा। अगर नियॉन के साथ हीलियम भरी है तो सुनहरा गोल्डन रंग कलर की जो है इसका जो है प्रकाश उत्पन्न होगा। अगर नियॉन के साथ पारे की वाष्प है तो यहाँ पर पीले कांच की नली में तो हरा प्रकाश उत्पन्न होगा। और हम बात करें अगर हीलियम भरा है पीले कांच की नली में तो पीला प्रकाश उत्पन्न होता है। आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कहने का मीन्स है कि जो आपकी जो नियॉन साइन लैंप है इसकी लंबाई जैसे होगी, लंबाई के अकॉर्डिंग जो है इसको पूर्णतः प्रचालित करने के लिए वोल्टेज की आवश्यकता होती है। अगर इसको केवल प्रचालित ही करना है तो केवल 110 वोल्ट में ही ये प्रचालित हो जाएगी, लेकिन अच्छा इससे अगर पूर्ण रूप से इसको काफ़ी प्रकाश मतलब काफ़ी कम उत्पन्न होगा प्रकाश, लेकिन अगर इसको अच्छे से मतलब जो है 110 वोल्ट में बहुत कम प्रकाश उत्पन्न होगा। ये तो दिख जाएगा कि हाँ जल रही है, ग्लो कर रही है, लेकिन अगर अच्छे से प्रकाश उत्पन्न करना है तो इसको प्रति मीटर लंबाई के अकॉर्डिंग जो इसको 900 से 1000 वोल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर 5 मीटर है तो इसको लगभग अगर पूर्णतः अच्छे से प्रकाश उत्पन्न कराना है तो 5000 वोल्ट तक की सप्लाई की आवश्यकता पड़ेगी। और इसको जो है इस सप्लाई को कैसे देंगे हम, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जो है लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेंगे, इसलिए यहाँ पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर भी की आवश्यकता होगी। और इसके अलावा इसमें एक और बात बताई गई है कि अगर ट्रांसफार्मर के उच्च प्रतिघात के कारण अगर जो पावर फैक्टर है उसका अगर उसमें कोई क्षति हो जाती है, कमी आ जाती है, तो संधारित्र जोड़ा जाएगा, जो संधारित्र काम है पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना। और इसके अलावा अगर अलग अलग कलर उत्पन्न कराने हैं तो आप लोग इन मिश्रण में से कोई भी आप इसके जो है गैस की जो ट्यूब है इसका कांच का वाल्व है उसके अंदर भर देंगे, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर कलर उत्पन्न होगा, प्रकाश उत्पन्न होगा उसी कलर का। और इसके अलावा देख सकते हैं इसका जो है ये जो नियॉन साइन लैंप है 15 से 40 ल्यूमेन प्रति वाट तक की क्षमता होती है, इसकी दक्षता होती है। और इसके अलावा इसके जो कार्यकारी घंटे हैं 10,000 घंटे हैं और आयु लगभग। और इसके अलावा यही यहाँ पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। अब आगे बात करते हैं तो इसका उपयोग देख सकते हैं आप लोग, इसका उपयोग देख सकते हैं आप लोग। इसका उपयोग जो प्रतिष्ठानों में होल्डिंग हेतु किया जाता है। आप लोग देख सकते हैं जहाँ भी अगर आप रोड के किनारे कहीं होटलों में अगर होल्डिंग जो लगी रहती है देखते हैं उसके अंदर बल्ब जल रहा होता है, या कहीं भी होल्डिंग वगैरह में जो है रात के समय अगर उसको ग्लू करना है कि होल्डिंग दिखती रहे तो वहाँ पर जो है नियॉन साइन लैंप का ही प्रयोग किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, ये उपयोग है जो नियॉन साइन लैंप का, तो ये पूछा जाता है। और आगे बात करते हैं अब कार्बन आर्क लैंप की बात करते हैं यहाँ पर। तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड के मध्य 1.5 मिलीमीटर से 6.6 मिलीमीटर वायु अंतराल रख करके जब उनके मध्य विभवांतर को बढ़ाया जाता है तो उनके मध्य आर्क उत्पन्न होता है और जिससे तीव्र प्रकाश उत्सर्जित होता है। इसी कार्य सिद्धांत का प्रयोग जो है आर्क लैंप में किया जाता है। कहने का मीन्स यहाँ पर यह बताया गया है कि 2 इलेक्ट्रोड लेंगे हम जिनके मध्य की दूरी रहेगी लगभग 1.5 मिलीमीटर से 6 मिलीमीटर तक।
वायु अंतराल यानी बीच का गैप, एयर गैप रखा जाएगा उनके बीच में। और जैसे ही इनको जो है हम इनके मध्य जो है वोल्टेज सप्लाई बढ़ा, मतलब जो है वोल्टेज जोड़ करके उसको वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो उनके मध्य जो है एक आर्क उत्पन्न होने लगेगा और जिससे तीव्र प्रकाश उत्सर्जित होने लगता है। और इसी की मतलब प्रिंसिपल पर जो है ये जो है आपका आर्क, कार्बन आर्क लैंप कार्य करता है। और इसके अलावा आप चित्र को देख सकते हैं, यहाँ पर दिखाया भी गया है। बाहर से एक कांच का आवरण मतलब लगाया गया है और ये जो एनोड है और ये कैथोड है। यहाँ पर जो एनोड का अंतिम सिरा है, ये कैथोड का अंतिम सिरा है। इस तरह से आपका जो है कार्बन आर्क लैंप होता है। और इसकी बनावट देख सकते हैं आप लोग, बनावट है इसमें कार्बन पदार्थ के 2 इलेक्ट्रोड प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें एक इलेक्ट्रोड धन सिरा पर और दूसरा जो है ऋण इलेक्ट्रोड कहलाएगा। यानी जो आपका एनोड होगा वो पॉजिटिव होगा, कैथोड जो होगा आपका निगेटिव होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर। और इसमें बताया गया है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो धन इलेक्ट्रोड है वो ऋण इलेक्ट्रोड की तुलना में कितना मोटा होता है, तो 2 गुना मोटा रखा जाता है। और इसलिए देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे मोटा दिख भी रहा है वो उसी कोडिंग। और धन इलेक्ट्रोड के श्रेणी में ब्लास्ट यानी चौक का प्रयोग किया जाता है। और इसके अलावा जो है ब्लास्ट एक प्रकार का चौक होती है जो धारा परिवर्तन का विरोध करती है और यानी धारा परिवर्तन को जो है कंट्रोल करती है, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये चौक का प्रयोग क्या होता है ये भी पूछा जाता है, क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और इसके अलावा आप आगे बात करेंगे कार जो है वर्किंग प्रिंसिपल, इसका वर्किंग देख लीजिए। तो ये इलेक्ट्रोड के मध्य 60 से जो है 70 वोल्ट की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। तो उनके मध्य आर्क उत्पन्न होता है और जिससे तीव्र प्रकाश उत्सर्जित होता है। कहने का मतलब जो है यहाँ पर, इसीलिए इसका नाम भी है कार्बन आर्क लैंप। कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड हो गए, सप्लाई देंगे तो उनके बीच जो है गैप रखा जाएगा, एयर गैप बीच में काफ़ी 1.5 mm से 6 mm तक। तो इस जब हम सप्लाई देंगे 70 वोल्ट के आसपास, तो जो धारा प्रवाहित होगी उससे आर्क उत्पन्न होगी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में और प्रकाश उत्पन्न होने लगेगा। और इसी प्रिंसिपल को इसमें प्रयोग किया गया है। और इस प्रकाश का 85% धन इलेक्ट्रोड से और 10% ऋण इलेक्ट्रोड से एवं आर्क के से केवल 5% प्रकाश उत्सर्जित होता है। आर्क से जो 5% जो है प्रकाश उत्सर्जित होता है और जो है आपका धन इलेक्ट्रोड से 85% और ऋण इलेक्ट्रोड से 10%, टोटल पूरा हो गया 100%। आप लोग ये भी याद रखें। इसके अलावा इनमें धन इलेक्ट्रोड का तापमान जो है 3500 डिग्री सेल्सियस से 4000 डिग्री सेल्सियस होता है, काफ़ी उच्च है। और वहीं पर ऋण इलेक्ट्रोड का जो तापमान है आप लोग देख सकते हैं 2000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और इसके अलावा इलेक्ट्रोड में बहने वाली धारा का मान जो है बाह्य प्रतिरोध है, यानी जिसे ब्लास्ट कहते हैं यानी चौक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आर्क जलने से इलेक्ट्रोड की लंबाई घटती जाती है, अतः इलेक्ट्रोड को निरंतर आगे करने के लिए इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल व्यवस्था की जाती है, जिससे वायु अंतराल का मान ज़्यादा अधिक ना बढ़े। और इस प्रकार से जो है ये पूरा जो है कार्य करता है आपका कार्बन आर्क लैंप। और इसका आप वर्किंग देख सकते हैं, कहाँ पर ये उपयोग किया जाएगा, उपयोग देख सकते हैं आप लोग। इसका उपयोग इस प्रकार का प्रकाश का उपयोग सिनेमा प्रोजेक्टर एवं किसान टॉर्च में किया जाता है। और इसके अलावा इसकी विशेषताएं देख सकते हैं। आजकल इनका उपयोग नहीं किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोड की लंबाई लगातार कम होती जाती है और इनमें जो 20 ल्यूमेन प्रति वाट प्रकाश उत्सर्जित होता है। इनका प्रयोग इस समय जो आजकल मतलब जो नहीं हो रहा है। और इसके अलावा क्योंकि जो इसमें लगातार इलेक्ट्रोड की जो लंबाई है वो लगातार कम होती जाती है और इसमें थोड़ा सा इसका जो संरचना है कह सकते हैं कि एक तरह से जो है जटिल है, तो इसलिए इसका प्रयोग नहीं होता है। बाकी आप लोगों ने देख सकते हैं इसमें अब सब बताया गया है। चौक के बारे में भी जानकारी दी गई कि चौक कैसे प्रकार करेगी। और इसके अलावा इसमें 2 इलेक्ट्रोड कार्बन के और उनके इलेक्ट्रोड के बीच में कितनी दूरी रखेंगे और कितनी वोल्ट सप्लाई देंगे, 60 से 70 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी और इलेक्ट्रोडों के मध्य। और यही मेन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इसके अलावा इसका जो है इसको कंट्रोल कैसे करेंगे इलेक्ट्रोड में बहने वाली धारा को, तो बाहर जो प्रतिरोध है यानी एक तरह से ब्लास्ट लगा है उससे जो है हम कंट्रोल कर लेंगे। और इसका उपयोग जो है आप लोग देख सकते हैं प्रोजेक्टर, सिनेमा प्रोजेक्टर एवं किसान टॉर्च में किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको याद रखें। ज़्यादातर उपयोग पूछे जाते हैं और उसके वोल्टेज सप्लाई वगैरह पूछी जाती है। चलिए वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए अब जो अन्य लैंप बचे हुए हैं यहाँ पे हैलोजन लैंप है,
उसके बारे में कम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप है, इसके बारे में अगली वीडियो में उपलब्ध कराएंगे। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में। और आप सभी लोग जितने भी अभ्यर्थी हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ऐसे ही हम वीडियो आप लोगों को उपलब्ध कराते रहेंगे, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और पिछले अभी फ़िलहाल जो यूपी पीएसएलटी जीडी का एग्ज़ाम हुआ था उसके पहले हमने 3-4 वीडियो डाली थी, तो उसमें काफ़ी क्वेश्चंस जो हमने डाली थी उसी से काफ़ी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो इसलिए हम ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट दें, ताकि हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ें आगे और हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।